हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष जीवन का शशि ब्लॉग्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। रात के 2 बज रहे हैं तो मुझे नींद नहीं आई क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो मैंने आज बच्चों को जल्दी सुला दिया था। 9:30 बजे सो गए मेरे बच्चे रात को। मैं सोच रही थी मैं अपनी स्टडी करूँगी इनको सुलाने के बाद, बट इनको सुलाते सुलाते मुझे खुद नींद आ गई। और अब 1:30 बज रहे हैं, आई थिंक 1:30 या 2 बज रहे हैं। तो मेरी आँख खुल गई तो मैंने सोचा पढ़ लूँ। अब बच्चे तो सो ही गए हैं और मेरी भी नींद आई थिंक 9:30 से 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 4 घंटे तो नींद पूरी हो चुकी है। और तो मैंने सोचा थोड़ी स्टडी की जाए। बहुत दिनों से मैंने पढ़ाई भी नहीं किया। मेरे को सारे पॉलिटिकल साइंस के जो थिंकर थे, जनक थे, जो प्रतिपादक थे, वो सब याद था और कथन सारे याद थे, लेकिन वो अब माइंड से स्किप हो गया है क्योंकि TSSB का एग्ज़ाम आ गया था, TGT का। तो मैंने इसे फिर पॉल साइंस था जो मेरा, मैंने उसे स्किप करके अपना DSSB पे फोकस करा जो NCERT बेस होता है। तो मैंने NCERT बेस ही किया था। अब इतने दिनों बाद मैंने ये रजिस्टर खोला है तो मुझे कुछ यानी कि याद तो है, बस ये है कि भूल गई हूँ। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस हम करते हैं तो उतना हमें अच्छे से याद रहता है, बट अब इसमें याद करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। कई है इसके जनक है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है जो LT का एग्ज़ाम होने वाला है। LT ग्रेड में पॉलिटिकल साइंस मैंने जो चूज़ करा है, जो मैं सोच रही हूँ, मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी चूज़ की है। तो मैं हिस्ट्री का इतना यानी कि मेरे को हिस्ट्री की नॉलेज तो है, बट इतना नहीं करा है मैंने डीपली जैसे LT में आएगा। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही पॉलिटिकल साइंस है तो मैंने UP PGT के लिए तैयारी करी थी, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और हिस्ट्री का है वो मैं करूँगी, MCQs ही लगाऊँगी हिस्ट्री के मैं क्वेश्चन। बाद में देखेंगे जब रिटर्न होगा। अब पहले मेरा प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद मैं अपना रिटर्न का देखूँगी। इतना ये नहीं है कि नॉलेज नहीं है, मेरा हिस्ट्री की नॉलेज है, NCERT बेस जो मैंने पढ़ा है नॉलेज है। एक जब हम टीचिंग लाइन में जाते हैं तो हमें सब चीज़ पढ़ना पड़ता है। SST की वजह को तो सब चीज़ पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है। बट वही है, हिस्ट्री भी बहुत दिनों से नहीं पढ़ी है तो उसको भी पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ से क्या आ जाए। 21 जनवरी को पेपर नहीं, 17 जनवरी को एग्ज़ाम है। LT ग्रेड का 17 जनवरी को पेपर है, तो उसकी तैयारी अच्छे से करनी है ताकि प्री क्वालिफाई हो जाए और उसके बाद रिटर्न का चांस मिलेगा। तो तब देखी जाएगी, कोचिंग ज्वाइन करनी होगी अगर मुझे, तो मैं कोचिंग भी ज्वाइन कर लूँगी। पहले सेल्फ स्टडी से मैं अपना प्री निकालना चाहती हूँ, देन उसके बाद मैं अपना 100% देना चाहूँगी। और UP PGT का भी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी क्योंकि न्यू अध्यक्ष हैं जो प्रशांत कुमार सिंह हैं, जो उनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो अब जो हमारा पेंडिंग था 2022 का UP PGT का, TGT का, उसकी एग्ज़ाम डेट भी जल्दी आ जाएगी। तो अब तैयारी अच्छे से करनी है उसका। आई थिंक सब बोल रहे हैं मार्च के लास्ट वीक में, मार्च के लास्ट के या अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तैयारी अपनी पूरी रखनी है ताकि जो कम वैकेंसी है उसमें हमें अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि फाइटिंग बहुत है। UP PGT में वैकेंसी आती नहीं है इतनी और सब बच्चे लगे हैं अपना 100% देने के लिए। तो उसमें सभी बच्चे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं
और सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जो अपना 100% दे रहे हैं। ये नहीं कि सभी दे रहे हैं, ये नहीं है कि कोई नहीं दे रहा, 100% अपना सभी देते हैं। बट वही है, एक तो लक भी चाहिए, बोलते हैं ना लक की ज़रूरत होती है, पढ़ाई के साथ साथ लक भी ज़रूरी है। और आई थिंक यूपी पीजीटी का तो अब वैकेंसी बहुत कम है, मेरे ख्याल से 8 या 9 है। इतने सारे बच्चों में कैसे सिलेक्शन होगा, अब यही है, बस डिमोटिव नहीं होना, इतने बच्चों में भी सिलेक्शन लेना है। मैं इसलिए अब कंटिन्यू रखूँगी अपनी पढ़ाई। मैंने बहुत दिनों से स्किप भी कर दिया था, कभी कभी मन नहीं करता, डिमोटिव हो जाते हो कि पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, समझ नहीं आ रहा। और एक तो ये बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनको देखना, और ठंड वैसी आ रखी है तो बच्चे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम ये सब चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे, यानी कि बीमार पड़ जाते हैं। तो अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं दोनों, क्योंकि रात का टाइम है, इसलिए मैं कभी ये सोचती हूँ लाइट खोलूँ नहीं खोलूँ, क्योंकि बच्चों की जो नींद होती है डिस्टर्ब होती है। मैं लाइट खोल लेती तो बच्चे भी जग जाते हैं साथ में कि लाइट खुली हुई है, शायद दिन हो गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्किप ही कर देती हूँ रात को। बट मेरा जो स्टडी लैम्प था वो ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने उसे सही करा लिया। बट मैंने अभी फ़िलहाल तो लाइट ही खोल रखी है, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा लाइट से पढ़ लूँ, क्योंकि उसकी बैटरी बहुत जल्दी लो हो जाती है स्टडी लैम्प की, इसलिए। अभी तो मैं ये पॉलिटिकल साइंस के जनक कर रही थी, प्रतिपादक हैं जो संस्थापक हैं, जैसे राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है, तो ना था राजनीति का जनक अरस्तु, संविधान का जनक अरस्तु, उदारवाद का जनक लॉक, आंतरिक समरूपता के जनक कॉर्नर, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक स्पेंसर। ये सारा मैंने याद कर रखा था, क्योंकि नोट्स बना रखे थे मैंने इसके, और सारा स्किप हो गया ये। अब मैं अपना टारगेट लेके चलूँगी, यानी कि 1-2 पेज डेली प्रतिपादक जो संस्थापक हैं उनके करूँगी, जनक है ना 2 पेज इसके डेली करा करूँगी, और जो कथन कारक हैं पॉलिटिकल साइंस के जो विचारकों के कथन हैं वो भी मैं 2 पेज उसके डेली करा करूँगी। और मैंने इसमें और क्या बनाया था दिखाती हूँ आपको। हाँ, प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत की जो विचारधाराएं हैं, अवधारणाएं दी हैं, है ना, वो किस किस ने दी हैं। जैसे शक्तिवादी दृष्टिकोण की अवधारणा किसने दी है ना, उदारवादी दृष्टिकोण की अवधारणा किसने दी है, आधुनिक आदर्शवाद की धारणा किसने दी है, मार्क्सवादी सिद्धांत की धारणा किसने दी है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत की अवधारणा किसने दी। मेरी भी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही, खांसी ने गला पकड़ रखा है मेरा, यही है। और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत किसने दिए, किस किसने दिए, ठीक है। उसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में जैसे देवी सिद्धांत हो गया, शक्ति सिद्धांत हो गया, पितृ सत्तात्मक हो गया, मातृ सत्तात्मक हो गया, समझौतावादी हो गया, मानवतावादी हो गया। ये सिद्धांत किसने दिए, मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, समझौतावादी, ये सारे इसमें राज्य की उत्पत्ति के करने। फिर इसका ये मैंने बता रही हूँ, मैंने याद कर चुकी हूँ, लेकिन सब माइंड से स्किप हो गया है। जो किया धराया था सब पानी फिर गया है मेरा। एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम बीच में टपक जाए, अदर एग्ज़ाम बीच में आ जाए तो फिर सारी जो चीज़ हमने कंटिन्यू की होती है वो सब भूल जाते हैं। कोई नहीं, न्यू सिरे से दोबारा से स्टार्ट करती हूँ मैं इसे। बहुत ही फास्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि 17 जनवरी न्यू ईयर आ रही है, और मेरे बेटे का बर्थडे भी है। 30 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे है, तो वो भी देखना है।
और इसके मैंने देखो इसमें दे रखा क्रांति संबंधी विचार, अधिकार संबंधी दृष्टिकोण किसने दिए थे, राजनीतिक ज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ क्या क्या हैं, प्रमुख सिद्धांत किसने दिए थे, है ना। और जैसे संचार संप्रेषण का सिद्धांत, संविधानवाद का, विकास का सिद्धांत, राजनीति समाजीकरण का, परंपरागत का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, सारा मैंने लिख रखा है। ये मेरे को याद करना पड़ेगा। और इसमें कई सारे थिंकर है, ये नहीं है कि एक ही थिंकर लिख रखा है। जैसे संचार संप्रेषण का सिद्धांत किस किसने दिया, है ना, वो जितने भी थिंकर हैं उनके नाम नहीं है। जैसे कॉल डेव्स ने दिया था, है ना, और भी हैं। तो ये सारा याद करना है, टाइम लगेगा। और हिस्ट्री में मैं MCQ से ही करूँगी और एक वो यूट्यूब से देख के ही करूँगी जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। देखते हैं 30 क्वेश्चन GS के आएंगे, 30 क्वेश्चन GS के आएंगे और 60 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे, 60 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे। तो अपने जो 60 नंबर है पॉलिटी के उसके तो पक्के ही करने हैं, है ना। बाकी का हिस्ट्री का MCQs कर लूँगी। तो अपना प्लान लेके चलना है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। 7-8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा काम को स्किप करना पड़ेगा जहाँ हो सके, क्योंकि ठंड भी बहुत है और अंदर ही रह के अपनी पढ़ाई करनी है। ठंड बहुत है, बीमार बहुत पड़ता है, बच्चों को भी देखना होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं थोड़ा शेयर भी करूँगी अपनी जो मैं अपना स्टडी कर रही हूँ, थोड़ा आपसे शेयर कर दूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा, क्योंकि मैं आपको ये जनक और ये जो संकल्पना दिए, जनक दिए, प्रतिपादक दिए, तो मैं ये थोड़ा शेयर कर दूँगा आपसे। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है आगे। ओके, थैंक यू, बाय।